एक छोटे और सुंदर से गांव में मेघा और कल्पना नाम की दो जुड़वा बहनें रहा करती थी। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। साथ में ही पढ़ती थी, साथ में ही खेलती थी। उनके पिता रामू उन्हें बड़े ही नाजों से पालते थे। रामू खेतों में काम करके अपनी बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करता था, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। कुछ समय पश्चात दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें मेघा की शादी एक बड़े से घर में होती है। मेघा का तो रूप और व्यवहार जैसे दोनों ही बदल चुका था, क्योंकि वहाँ अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो उसके पास घमंड भी आ चुका था। उसका पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी किया करता था, जहाँ पर वहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था, जिसकी वजह से मेघा काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में रहती थी। वहीं पर कल्पना की शादी एक साधारण से गांव में हुई थी, जहाँ पर उसका पति खेतों पर काम किया करता था। कल्पना का व्यवहार तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। साधारण सी कल्पना साधारण नहीं रहा करती थी और उसका व्यवहार बिल्कुल मधुर ही था। वहाँ सबसे बड़े ही प्रेम भाव से बात किया करती थी। उसका पति भी पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे खेतों के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वहाँ अपने ज़मीन में खेती ही किया करता था। उसे उससे ही खुशी मिला करती थी। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने मायके अपने पिता के घर पर आती है, जहाँ पर मेघा अपने पति की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और कल्पना उससे कहती है, अरे वाह, अच्छी बात है। अगर तुम्हें तुम्हारा पति अच्छा रखता है तो मुझे तो बड़ी ही खुशी होगी ना मेघा। तुम्हें पता है, मैं तो हमेशा से यही दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन मुझे तो आपके लिए तरस आता है। कहाँ गांव में रहती हो, कितना काम करना पड़ता है ना। और हाँ, शहर में रहने की तो बात ही अलग है। आपको पता है मैं कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रही हूँ। हाँ मेघा, वो तो है, लेकिन गांव की भी कम नहीं है। तुझे पता है, तुम्हारे जीजू भी मुझे कम खुश नहीं रखते। यहाँ सारी बातें उसका पिता रामू सुन रहा था। रामू को दोनों की बातें सुनकर मज़ा तो आ रहा था, लेकिन कल्पना के लिए दुख भी हो रहा था। मेरी कल्पना अभी भी पहले जैसी ही है, लेकिन मेघा का तो व्यवहार ही बदल गया है। लेकिन अब मुझे इन दोनों के दिल के बारे में जांचना होगा कि दिल भी पहले जैसा है या बदल चुका है। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने मायके रहकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। अपने पिता से विदा लेती है और पिता से विदा लेते वक्त रामू की आंखों से दोनों लड़कियों को देखकर आंसू आ जाते हैं। अरे पिताजी, हम जल्दी ही आ जाएंगे, आप चिंता ना करिए, अब ससुराल तो जाना ही होता है, यहाँ मेघा कहती है। और कल्पना अपने पिता को समझाकर वहाँ से दोनों ही विदा ले लेती है। कुछ समय बाद रामू दोनों बेटियों के पास जाने का विचार करता है। अब मुझे अपनी दोनों बेटियों की परीक्षा लेनी है कि दोनों पैसे वाली तो है, लेकिन किसके पास ज़्यादा अच्छा दिल है, और मेरे लिए किसके पास ज़्यादा प्यार है। रामू दोनों लड़कियों में से मेघा के पास जाता है और मेघा से कहता है कि मेरा घर गिरवी रखा है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। यह बात सुनकर मेघा उसे साफ मना कर देती है। पिताजी, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, आपको तो पता ही है। राहुल अब बहुत ज़्यादा तंगाई में चल रहे हैं, लेकिन बेटा मुझे ज़रूरत थी, तुम दे देती तो अच्छा होता। मेघा उसे साफ मना कर देती है। यहाँ सुनकर रामू को बड़ा ही दुख होता है। जिस बेटी को उसने नाजों से पाला, उसका व्यवहार एकदम से बदल चुका था, क्योंकि वहाँ शहर में जो आ चुकी थी। अरे पिताजी, आपको तो पता ही है, राहुल ने मुझे गांव जाने के लिए भी मना किया था। वो आपकी मदद तो कभी करेंगे भी नहीं। आपको तो पता ही है उनका व्यवहार कैसा है, वो अलग ही है। यहाँ कहकर मेघा अपने पिता को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यहाँ सुनते ही रामू सब समझ जाता है कि मेघा के अंदर कितना घमंड आ चुका है। वहाँ सोचती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे वाली है और अपने पिता को भी वहाँ कुछ नहीं समझती। वहीं पर रामू अपनी दूसरी बेटी कल्पना के घर पर जाता है, जहाँ पर कल्पना उसके पिता को देखकर ही बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह पिताजी, आप आज मेरे घर आए, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे आपको देखकर बड़ी ही खुशी हो रही है। आइए ना, आप बैठिए ना। आप पिताजी, आपको क्या ज़रूरत है, अचानक से आना पड़ा, मुझे बताइए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर तुम दे देती तो मैं तुम्हें वापस से चुकता कर देता। तुम्हें पता है ना, मेरा घर गिरवी रखा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरे पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं आपकी बेटी हूँ, फिर से किस काम आऊँगी। आपको पता नहीं है, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मेरे पिताजी को मैं मेरे साथ रखूँगी, उन्होंने हाँ भी किया था। अब आप मेरे साथ ही रहिए, आपका सारा कर्जा हम चुकता कर देंगे पिताजी। यहाँ बात सुनकर रामू की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
भले ही कल्पना गांव में थी, उसका पति खेतों पर काम करता था, लेकिन असली धनवान तो कल्पना ही थी, क्योंकि उसके पास बड़ा दिल और नीयत थी। मेरी बेटी तो कितनी प्यारी है, और एक मेरी बेटी मेघा जो शहर जाकर बिल्कुल बदल चुकी है। दूसरे ही दिन रामू अपनी बेटी मेघा के पास जाता है और कहता है, तेरे पास कितना ही धन है, लेकिन असली धनवान तो मेरी बेटी कल्पना ही है। तू शहर में क्या रहने लगी? तूने तो अपने पिता को ही कुछ नहीं समझा। ये सिर्फ तेरी परीक्षा थी, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। रामू मेघा को सारी बात बताता है और कहता है कि मेरी असली बेटी तो कल्पना ही है, जिसने मुझे अपने साथ रखने तक के लिए कह दिया और मेरा कर्जा सारा चुकता करने के लिए कह दिया। यहाँ बात सुनते ही मेघा को मन ही मन अफसोस होता है। फिर वह कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करती कि वह अच्छी ज़िंदगी जी रही है और उसके पास काफ़ी